इंसान को मैं विरासत में इसलिए स्पेशली भी आती हूँ क्योंकि खाना तो सभी बनाते हैं, लेकिन एक जो स्वाद होता है वो सिर्फ एक गृहिणी ही दे सकती है। और मैं जितनी भी बड़े लेवल में, ऊंचाई लेवल में पहुंच जाऊँ, लेकिन मैं ये स्टॉल कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसी स्टॉल के कारण मैं अभी इतने बड़े लेवल पे पहुंची हूँ। अगर मैं कभी मैं अंबानी के लेवल की भी बन गई तभी मैं इस स्टॉल में पक्का खड़ी रहूँगी। देहरादून की बात करें या फिर देश विदेश की बात करें, तहलका मचाया हुआ है मैडम ने, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की मैडम ने की है। चलिए खैर, इस वक्त हम विरासत में मौजूद हैं और राधिका ग्रुम मैम हमारे साथ। पर विरासत में जो है, अभी पीछे पता लगा कोलकाता थे शायद, तो विरासत में हर बार आते हैं? जी जी, देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला मुझे पिछले साल से, क्योंकि मैं डायमंड शिक्षा प्रचार समिति की मास्टर ट्रेनर ऑल ओवर उत्तराखंड की। तो वो ओहदे के कारण भी हमें मतलब अपॉर्चुनिटी मिली। सुनील वर्मा सर जी ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि एक महिला इतना अच्छा काम करे तो उनकी पूरी टीम को मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए और उनको एक मौका देना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा ट्रिप था। मैं अभी 30 जुलाई से मैं कलकत्ता में थी, जो कि मेरा बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे बिजनेस मीट था और बहुत अच्छा हो गया है। 24 अक्टूबर को मैं अभी देहरादून आई हूँ, दशहरे के दिन आई हूँ। और लोग, बहुत से चाहने वाले ऐसे भी थे जो कि मुझे ढूंढ रहे थे कि मैम कहाँ चली गई, लेकिन हमारा ऐसा मतलब वहाँ पे ऐसा था कि फ़ोन हम लोगों को यूज़ करना थोड़ा अलाउड नहीं था, जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इसी कारण मैं फ़ोन पिक नहीं कर पा रही थी, किसी को मैसेज नहीं कर पा रही थी, सोशल मीडिया में अपने आप को वो नहीं कर पा रही थी, मतलब एकदम से नहीं दिखा पा रही थी। सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जी, बहुत ज़्यादा दिखती हूँ, लेकिन इस बार 3 महीने से मैं नहीं दिखी थी, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था। देखिए, मैं हर फील्ड में काम करती हूँ। मेरा बिज़नेस भी, अपना जो बिज़नेस में 15 सालों से बहुत उसमें मेहनत कर रही थी, लेकिन अभी मुझे उसमें सक्सेस मिलने लगा है। और मैं कलकत्ता से स्पेशली विरासत के लिए ही आई हूँ, क्योंकि विरासत ने ही मुझे इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया। विरासत के कारण ही मैं बहुत आगे तक पहुँची हूँ और देश विदेश में भी एक महिला बिजनेस वूमेन के तौर पे मुझे बहुत सराहनीय मिला है। वहाँ पे मलेशिया के फॉरेन वो एजुकेशन मिनिस्टर और कम्युनिकेशन डिजिटल मिनिस्टर मुझसे स्पेशली मिलने आए थे कि एक लेडी इतनी सारी मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकती है। बहुत अच्छा लगा। और मतलब वो लोग सोच रहे थे कि मैं वहीं मलेशिया से हूँ, लेकिन मलेशिया की लेडी को साड़ी पहना के एज अ मॉडल खड़ा कर दिया है, लेकिन मैंने बताया नहीं, मैं इंडिया से हूँ और मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। तो उन्होंने बहुत मुझे सराहा। एक सवाल मैडम, आदर्श किसको मानते हैं आप? खैर, आदर्श तो मैं किसी को नहीं मानती, मैं अपने आप को आदर्श मानती हूँ, अपनी मेहनत को आदर्श मानती हूँ। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए हर किसी को अपनी सफाई देना ज़रूरी नहीं है, और हर कोई सफाई मतलब मांगता भी नहीं है, लेकिन अगर मांगे भी तो मैं अपना सफाई देना भी पसंद नहीं करती हूँ। और किसी को जैसे एज अ रोल मॉडल होता है, तो रोल मॉडल मैं अपने आप को ही मानती हूँ, क्योंकि मैं जितना काम कर सकती हूँ मुझे पता है और मेरे भगवान को पता है। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? जी, महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि मातृशक्ति है, वो दुर्गा है, वो काली है, क्योंकि जो एक महिला कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि 24 को ही मैं यहाँ आई थी और 27 को मैं विरासत लगा दिया। और हमारे में आपको पता ही है कि दशहरे में हर घर में बड़े बुजुर्गों के हाथ से आशीर्वाद लेते, टीका लगाने जाता है। फुर्सत नहीं था, फिर भी फुर्सत के टाइम में मेरी भाभी लोगों ने, मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। इस बार की टीम में मेरे संग सारे अपनी ही परिवार है, क्योंकि इसलिए परिवार अपने मेरे साथ है, क्योंकि बहुत मैं अचानक से आ गई, तो मेरा काम मतलब मैं अपने और लोगों को मैं जुड़ाने के लिए मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे, तो मेरा टाइम भी नहीं था। तो इस बार पूरा बच्चा, मेरे बेटे से लेके भतीजे से लेके मेरी भाभी लोग और मेरे हस्बैंड, मेरी मामी लोग, मेरी मौसी लोग, मेरे भैया लोग, मेरी भतीजी लोग, यहाँ तक कि नाती लोग ने भी, मतलब इतना छोटा बच्चा भी आके मेरे हेल्प किया। मेरा बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ये भी मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक कहीं ना कहीं हम लोग बहुत दुनिया के आगे पीछे भागते हैं, लेकिन परिवार ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका परिवार ताकतवर है तो बहुत, जो हम एक सपने देखते हैं, एक बनावटी दुनिया देखते हैं, उससे मतलब बिल्कुल अलग है। एक चीज़ और, जैसे दीपावली के मौके पर देश प्रदेश वासियों से क्या कहना? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी राधिका मैम को सभी ढूंढ रहे थे, फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि दीपावली की शुभकामनाएं सबको, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी की जितनी भी दुख तकलीफ है वो मतलब एकदम ख़त्म हो जाए और खुशी खुशी रहें, हंसते रहें, बस बम पटाखों से दूर रहें और मतलब शुद्ध और एकदम स्वच्छ वातावरण को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व अच्छे से मनाएं।
चलिए खैर, ये थी राधिका मैम। वैसे तो इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। देहरादून की बात करें या फिर देश विदेश की बात करें, तहलका मचाया हुआ है मैडम ने, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की मैडम ने की है। और काफ़ी तरह की मैडम से बातें भी हुई हैं, लेकिन एक विरासत को लेके बहुत बड़ी बात मैडम ने कही है कि विरासत से ही मुझे सब कुछ मिला है। इसीलिए कोलकाता से स्पेशल मैडम आई। और विरासत में मैं एक बार आपको मैम का स्टॉल भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैम के स्टॉल में। मैडम, ये क्या आइटम है? ये जो इस समय कढ़ाई में है, ये जी, ये सभी सेल रोटी बन रहा है। ये चावल का आटा और सूजी से बनाया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, नेपाली से ज़्यादा इंडियन लोगों को इतना पसंद है, मतलब भारतीय लोगों में इतना प्यार है हमारे कुजीन को। वो लोग अगर लेने भी नहीं चाहेंगे, वो टेस्ट करके हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए हमें इतना मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मतलब एक ही इंसान आके 6-6 प्लेट पैक करा के ले जा रहे हैं और बोलते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट है। मतलब खाते भी हैं और मुँह पे तारीफ करके भी जाते हैं। मतलब ये प्रोत्साहन ही हमें बहुत आगे बढ़ाती है, क्योंकि बनाता तो हर कोई है, लेकिन अगर आप किसी को मोटिवेट करेंगे, अगर आप उनको बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत स्वादिष्ट बना, तो क्या होता है, हौसला मिलता है। अगली वाली आइटम है उसका। जी, वो हमारा भुड़ी बुटवा, वो जो आगे बन रहा है उसे भुड़ी बुटवा कहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, भुड़ी बुटवा का इतना डिमांड, हम 30 किलो से 40 किलो पर लाते हैं, लेकिन हमारे पास एक भी पीस नहीं बचता, हम वापस नहीं ले जा पाते। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें? इसके पास हमारे पास मोमोज, वेज मोमोज हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जो वेज मोमोज है इनकी इतनी मतलब डिमांड है कि सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारे वेज मोमोज ही फेमस हो रहे हैं अभी ना। और हमारा जेनिशा फूड जॉइंट ब्लू मून्स रेस्टोरेंट है इधर श्यामपुर में, SBI के आगे। वहाँ पे आप यकीन करेंगे, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वहाँ पे, स्पेशली वहाँ कोई विकास नगर, कोई सेला, कोई क्लेवन टाउन और ऋषिकेश से आते हैं ना। तो बहुत अच्छा लगता है, रिस्पांस अच्छा देता है। क्योंकि पिछली बार जो हमने विरासत में जो खाना बनाया था, मतलब जो हमारा चाउमीन पास्ता है, इतना फेमस है कि बच्चे लोग स्पेशली मम्मी लोग को खींच के लाते हैं कि चाउमीन पास्ता खाना है। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान को, मैं विरासत में इसलिए स्पेशली भी आती हूँ क्योंकि खाना तो सभी बनाते हैं, लेकिन एक जो स्वाद होता है वो सिर्फ एक गृहिणी दे सकती है। और मैं जितने भी बड़े लेवल में, ऊंचाई लेवल में पहुँच जाऊँ, लेकिन मैं ये स्टॉल कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसी स्टॉल के कारण मैं अभी इतने बड़े लेवल पे पहुंची हूँ। अगर मैं कभी मैं अंबानी के लेवल की भी बन गई, तभी मैं इस स्टॉल में पक्का खड़ी रहूंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि विरासत का जो स्टॉल है उसके लिए मैम बोल रही हैं, अगर मैं अंबानी के रुतबे तक भी पहुंच जाऊं तो इस स्टॉल को लगाना नहीं छोड़ूंगी। चलिए खैर, आपको मैम का स्टॉल कैसा लगा और तमाम बातें हुई, और विरासत में हमने आपको जो चीज़ें दिखाई आपको कैसी लगी? क्या आप भी विरासत में आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो अगले साल फिर से एक बार विरासत लगेगी, आप आइएगा ज़रूर और ये तमाम चीज़ों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। मैं अभी कलकत्ता में थी, जो मैं बताना चाहूँगी सभी को, मैं आपके थ्रू ही बताना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को मतलब लोगों की धारणा थी कि मैं देहरादून छोड़ के जा चुकी हूँ। लोग मुझे बहुत ढूंढ भी रहे थे, और बहुत सारी नेगेटिविटी भी होती है और मतलब पॉजिटिविटी भी होती है। वो लोग मेरे जो इतने चाहने वाले थे मुझे ढूंढ रहे थे, मैं नहीं उनको मैसेज नहीं दे पाई थी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं बिज़नेस के लिए गई थी, मेरा बहुत सक्सेसफुल हुआ है और डन करके आई हूँ। और वो बिज़नेस मैं उत्तराखंड में भी लेके आ रही हूँ अभी बहुत जल्दी, जो कि एक बाहर देश की कंपनी है। वो बाहर देश की कंपनी है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि उसमें एक सैनिटरी पैड, ऐसा सैनिटरी पैड है जो कि बहुत मिनिमम रेट पे है, 150 रुपये का है। और उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें सैनिटरी पैड में चिप लगा हुआ है, जो कि कैंसर पीड़ित रहित मतलब है, जो कि कैंसर की बीमारी से अगर हम किसी भी महिलाओं को हम काम दे सकते हैं। अगर उस मतलब ये बिज़नेस सिर्फ 11,000 से स्टार्ट है, और 11,000 में अगर कोई भी महिलाएं जुड़ना चाहती है तो उनको लोन भी हम ही लोग देते हैं, हम ही लोग देंगे, उनको बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जब वो अर्न करने लगेंगे तो वो अर्न करा हुआ पैसे फिर वो हमें रिटर्न कर देंगे। वो इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि देखिए, फ्री का चीज़ हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। हर कोई मतलब ये चाहता है कि फ्री तो है, चलो टाइम नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा पैसे हम लोग इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं महिलाओं के ऊपर, क्योंकि उनको बिजनेस में करें। तो ये चिप ऐसा है कि मतलब आप सिर्फ 150 रुपये के पैड से आप कैंसर को आप बचा सकते हैं। और जैसे UTI की बीमारी होती है बहुत सारी लेडीज़ को, उसके लिए भी एक मतलब एक इसमें ऐसा पैड है जिससे लगाने के बाद आपको मतलब वहाँ पे कोई भी मतलब इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप यकीन नहीं करेंगे। हमारा आज शरीर ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा शरीर से मतलब कमज़ोर हो चुके हैं, देखने में स्मार्ट लगते हैं, लेकिन आजकल के मतलब खान पान ऐसा है कि ताकत नहीं है। उसमें एक मशीन ऐसा है जिसमें हम खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद जब हम नीचे खड़े होंगे तो आपको 50 जने भी, आपको एक घड़ी है उसमें, ब्रेसलेट है उसमें, अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको 50 जने भी हिला नहीं सकता। मतलब ऐसी मतलब बिज़नेस वो है। तो मेरा बिज़नेस मीट हुआ था, इंटरव्यू हुआ, सब चीज़ मैं पास करके क्वालिफाई होके ज्वाइन होके मैं आई हूँ। अभी उत्तराखंड में भी बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका
प्रचार हो रहा है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। मैं अभी उसी देश विदेश में, हमारी जो मैम हैं वो सर हमारे जो घूम के आ चुके हैं, फिर उन्होंने मुझे भी ऐड किया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे दिया, तो उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं वो बिज़नेस सिर्फ एक के लिए नहीं, मैं पूरी उत्तराखंड, पूरे भारत, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो महिलाओं के लिए जो कि बहुत गरीब होती है, बहुत धनी भी है, तो फिर भी महिलाओं के लिए वो चीज़ बहुत नीड है। उस नीड को मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप देखते हैं 100 में से हर एक आज कैंसर से पीड़ित है, तो उनको बचाने के लिए हमारे मैम वहाँ से हमारे लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई हैं, उसको मैं अब उजागर करना चाहती हूँ और आप लोगों के थ्रू ही उसको और आगे बढ़ा के उत्तराखंड में वो बिज़नेस लाना चाहती हूँ। खैर धन्यवाद। तो देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शायद इस वीडियो को सुनने के बाद आपको भी लगा होगा कि किसी का फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगे वाकई किसी का फ़ायदा होने वाला है तो वीडियो को एक शेयर ज़रूर दीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और राधिका गुरुम मैडम ने खुद अपने दर्शकों से भी कह दिया है कि कुछ लोग कह रहे थे कि राधिका मैम चली गई हैं, लेकिन राधिका मैम विदेशी दौरे पर थी और आ गई हैं। अब सोशल मीडिया पर फिर से राधिका मैम आपको एक्टिव नज़र आएंगी।